वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एनिग्मा एजुकेशन में। मैं हूं हर्षित मौर्य। हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का क्वेश्चन नंबर 1.8 से लेकर के 1.14 तक। हमारे पुराने वीडियो में 1.1 से लेकर के 1.7 तक हम लोग देख चुके हैं और हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.1 से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.8 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन है हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज QA is equal 3 microcoulomb and QB is equal -3 microcoulomb are located 20 सेंटीमीटर apart in vacuum। यानी कि वैक्यूम में कोई दो चार्ज रखे हुए हैं। पहला चार्ज क्या है QA 3 माइक्रोकूलम और दूसरा चार्ज क्या है QB 3 माइक्रोकूलम का। और कहाँ रखे हुए हैं वैक्यूम में, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर इनके क्या है डिस्टेंस है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी चीजें गिवन होंगी हम लोग उनको लिखेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है QA बराबर क्या दिया गया है 3 माइक्रोकूलम, यानी कि 3 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, क्योंकि 1 माइक्रो बराबर क्या होता है 10 टू द पावर -6। अब इसके बाद क्या दिया गया है QB बराबर में क्या दिया है -3 माइक्रोकूलम, यानी कि -3 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। और इनके लोकेटेड है, इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी डिस्टेंस है 20 मीटर। तो हमने यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, तो R बराबर हमने क्या लिख दिया 20 सेंटीमीटर। इसको हम लोग मीटर में बदल लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0.2 मीटर। क्या हो जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं क्वेश्चन में आगे हम लोगों को गिवन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए पार्ट जो बोल रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन AB ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन AB के बीच में एकदम बीचों बीच जो पॉइंट है उस मिड पॉइंट पर क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ कितने चार्ज हो गए, दो चार्ज। पहला चार्ज कौन सा है हमारा ये QA, और दूसरा चार्ज हमारे पास कौन सा है QB। और इनके बीच की हमने क्या ले ली एक डिस्टेंस ले ली, और ये डिस्टेंस कितनी है 20 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं 0.2 मीटर। क्या बोल रहे हैं 0.2 मीटर। और अब हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन कौन सी ले ली हमने AB। इस वाली लाइन को हम इस वाले पॉइंट को क्या ले लिया A पॉइंट, इस पॉइंट को क्या ले लिया B पॉइंट, और इसका मिड पॉइंट तकरीबन कुछ यहाँ पर इस पॉइंट को हम लोग क्या ले लेते हैं O। क्या ले लेते हैं O। तो क्वेश्चन कह रहा है मिड पॉइंट O पर हम लोगों को क्या फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, हमने इसका एक सबसे पहले मिड पॉइंट लिया हुआ है, इसको फिर से हम लोग नेक्स्ट लाइन में देखेंगे। ये हमारे पास क्या है पॉइंट B, ये क्या है पॉइंट A। ठीक है, पॉइंट A चार्ज हमारा कैसा है पॉजिटिव, कैसा है पॉजिटिव, और पॉइंट B हमारे पास कैसा है निगेटिव। ये क्या हो गया निगेटिव। इन दोनों के बीच में एक मिडिल पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं O बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं O। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अब इन दोनों के बीच में हम लोगों को मिड पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज। क्या देखते हैं पॉजिटिव चार्ज। हम सभी को पता है कि अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा की तरफ कहाँ आती है आउटवर्ड। कहाँ होती है आउटवर्ड। इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है आउटवर्ड। और निगेटिव के लिए क्या होती है इनवर्ड। क्या होती है इनवर्ड, मतलब कि निगेटिव की तरफ होती है और पॉजिटिव से क्या होती है दूर निकलती है। तो हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। तो चार्ज A की वजह से पॉइंट O पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी देखिए वो क्या होगी, चार्ज A की वजह से मिड पॉइंट O में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से आउटवर्ड, यानी पॉइंट O से अगर देखा जाए तो आउटवर्ड, पॉजिटिव से कहाँ निकलेगी आउटवर्ड। ये हो गया हमारे पास ये, क्या हो गया ये। और चार्ज B कैसा है हमारा निगेटिव है, तो चार्ज B से क्या होगा
पॉइंट ओ से आउट इनवर्ड क्या होगा, इनवर्ड, यानी कि अगर हम पॉइंट बी की तरफ से देखें तो इसके लिए इनवर्ड होना चाहिए, यानी कि पॉइंट ए से इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ई बी, क्या होगी, ई बी। ठीक है, अब हम लोगों को बताना है मिड पॉइंट ओ पर, तो मिड पॉइंट ओ पर चूंकि ये और ई बी दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगी, एडअप हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, एडअप हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, चलिए अब इसको आगे करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ई पॉइंट ओ पर, यानी कि सेंटर पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, ई ए प्लस ई बी, क्या हो जाएगी, ई बी, क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ये भी इस तरफ है और ये भी कहाँ, इस तरफ, ये तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, एड अप हो जाएंगी। तो एट द सेंटर यानी कि ओ पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ई नॉट इज इक्वल ई ए प्लस में ई बी। अब हम लोग क्या करते हैं, ई ए की वैल्यू निकालते हैं। चलिए ई ए बराबर में क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन में क्या होता है, आर स्क्वायर, क्या होता है, आर स्क्वायर। ध्यान से देखिए यहाँ पे जो हम लोग आर स्क्वायर ले रहे हैं ये असल में एक डिस्टेंस है, क्या है, एक डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस किसकी होती है, जिस पॉइंट पर हम लोग फाइंड कर रहे हैं उस पॉइंट से चार्ज के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पर ये जो आर स्क्वायर है इसको हम लोग आर स्क्वायर ना लिख करके हम लोग क्या लिखते हैं, डिस्टेंस स्क्वायर, क्या लिखते हैं, डिस्टेंस का स्क्वायर। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दिया गया है ये 20 सेंटीमीटर की है, 0.2 मीटर की, और हम लोगों को जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी उस पॉइंट से इसकी जो डायरेक्शन है वो कितनी हो जाएगी, जस्ट आधी, ये हो जाएगी 0.1 मीटर, और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, 0.1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर लिया, डिस्टेंस का स्क्वायर। अब निकालते हैं ई ए की वैल्यू, ई ए इज इक्वल के की वैल्यू क्या हो गई, 9 × 10⁹ क्या हो गए, 9 × 10⁹ अगर हम लोग ए पॉइंट के लिए निकालना है तो ए पॉइंट का चार्ज कितना है, 3 × 10⁻⁶ अपॉन में कितना है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है, ओ पॉइंट की ए से डिस्टेंस है 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हो गया 9 × 3 = 27 मल्टीप्लाई 10⁻³ और अपॉन में ये क्या हो गया, 0.1 × 0.1। यहाँ से पॉइंट हटा, यहाँ से पॉइंट हटा, यहाँ पर क्या हो गया, 2 0 कहाँ आ गए, ऊपर, तो ये हो गया 27 × 10⁵ कितना हो गया, 27 × 10⁵। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा कहीं कोई गलती ना हो। 0.1 पॉइंट से पॉइंट हटा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये की वैल्यू कितनी आ गई, 27 × 10⁵, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलाम, क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ई ए की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई, ई ए की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, ई बी की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। अब हमने किसकी वैल्यू निकाली, ई बी की वैल्यू। ई बी के लिए भी क्या हो जाएगा, के क्यू बी अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, और किस पॉइंट से डिस्टेंस, जिस पॉइंट पर हम लोगों को फाइंड करनी है। आगे देखें, के की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹। यहाँ पर क्यूबी की वैल्यू कितनी, यहाँ पर माइनस दिया गया, क्या दिया गया, माइनस, पर हमको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, यहाँ डायरेक्शन हम लोगों को नहीं लेनी है, इसलिए यहाँ पर हम लोग माइनस का साइन ना लेकर के सीधे सीधे क्या ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया 3 × 10⁻⁶ अपॉन में 0.1 और 0.1, और सेम वैल्यू किसकी आ जाएगी, ई बी की वैल्यू आ जाएगी। तो ई बी बराबर में क्या हो गया, 27 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ई बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, एट पॉइंट ओ पर हम लोगों को क्या बताना था, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है ई नॉट। तो यहाँ पर ई नॉट बराबर में क्या हो जाएगा, ई ए प्लस ई बी, क्या हो जाएगा, ई नॉट बराबर ई ए प्लस में क्या है, ई बी। ये वैल्यू कितनी हो गई, 27 × 10⁵ प्लस ये वैल्यू भी कितनी हो गई, 27 × 10⁵। ये दोनों क्या हो गई, ऐड हो गई। तो ऐड होने पर कितना आया, 54 × 10⁵ ई नॉट की वैल्यू, या फिर इस वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक
डिजिट बाद अगर हम पॉइंट लगा दें तो यहाँ एक जीरो कम हुआ है, तो एक जीरो यहाँ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, इन दोनों में से कोई सा भी आंसर आप रख सकते हैं, चाहे आप ऊपर वाला आंसर रखें चाहे आप नीचे वाला आंसर रखें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए पार्ट क्वेश्चन का। अब हम लोग देखते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट क्या दिया गया था, बी पार्ट में दिया गया था इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 यानी कि 1.5 इंटू 10 टू द पावर 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलाम का अगर एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज क्या है प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, इस सेंटर पर रख दिया जाता है, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज, यानी कि टेस्ट चार्ज पर क्या फोर्स लगेगा, यानी कि वो क्या महसूस करेगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग एट मिड पॉइंट ओ, मिड पॉइंट ओ पर हम लोगों को क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है ड्यू टू द चार्ज ऑफ, अब कौन से चार्ज पे फाइंड करना है हम लोगों को, और कितना चार्ज दिया गया है, चार्ज टेस्ट चार्ज दिया गया है, वैल्यू कितनी 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9, 1.5 चार्ज कितना है एट मिड पॉइंट ओ, चार्ज कितना 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलाम, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलाम। ठीक है, तो इसके लिए अब हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, फोर्स क्या लगाएंगे हम लोग को, क्या फोर्स फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो F बराबर में क्या हो जाएगा Q नॉट E, ये जो हमारा टेस्ट चार्ज है Q नॉट, और इसका किस में मल्टीप्लाई कर देंगे, उस पॉइंट पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो अब Q नॉट की वैल्यू कितनी है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -9, और E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली है मिड पॉइंट पर 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलाम, और चार्ज की वैल्यू क्या होती है कूलाम, कूलाम से कूलाम क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा न्यूटन। ठीक है, अब वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, 15 चौके 60, कैरी गया 6, 15 पचे 75, 75 और 6 कितना हो गया 81, 81, और कितना डिजिट बाद पॉइंट है, एक और दो, 8.1 इंटू 10 टू द पावर -9, और 9 में 6 चले गए 10 टू द पावर -3, तो ये हो गया 8.1 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन का क्या फोर्स इस पर लगेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, दिया गया है, क्वेश्चन क्या गिवन है, दिया गया है अ सिस्टम हैज टू चार्जेस QA 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 एंड QB माइनस का 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 लोकेटेड एट पॉइंट A। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को दो एक्सिस में भी दिया गया है कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर है। हालांकि हम लोगों को इस एक्सिस से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, ये डराने के लिए दिया गया है। यहाँ पर जो भी वर्क हो रहा है ध्यान से देखें, हमारे पास एक्सिस क्या होती है वेक्टर्स में, जब हम लोग पढ़ते हैं x, y, z। ठीक है, अब ये किसी एक प्लेन के लिए है 3D के लिए, और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी किसी 3D के लिए दिया गया है। यहाँ पर x एक्सिस में वर्क कितना हो रहा है 0, x एक्सिस में कोई भी वो नहीं है, ना ही y एक्सिस में है, इसमें भी ना तो x एक्सिस में है ना ही किसमें है y एक्सिस में, सिर्फ और सिर्फ किसमें हम लोगों की लेंथ है z एक्सिस में। तो इसको हम लोग सीधे सीधे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पर x y में अलग अलग दिया होता तो हम लोगों को अलग करने की जरूरत थी, अदरवाइज हम इसे सिंपल तरीके से ही क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये भी जेड में है, ये भी जेड में है, आप इसको सीधे सॉल्व करेंगे। टू चार्जेस क्यू है, पहला चार्ज, और ये क्या हो गया दूसरा चार्ज, ये हो गया क्यू ए और ये क्या हो गया क्यू बी। पहले चार्ज की वैल्यू कितनी है 2.5, हमने ले ली 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7, और फिर हम लोगों ने क्या ले लिया दूसरा माइनस का 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, ये हो गया हमारा चार्ज ए और ये हो गया चार्ज बी। अब
respectively, what are the total charge and electric dipole moment of the system? What are the total charge and electric dipole moment of the system? अब हम लोग देखते हैं, अगर ये इसे हम लोग एक सिस्टम देख रहे हैं तो यहाँ पर एक हमारे पास कैसा है पॉजिटिव और दूसरा हमारे पास कैसा है निगेटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है, जब भी एक डिस्टेंस मतलब कि इक्वल मैग्नीट्यूड के, यहाँ पर देखिए ये इसका मैग्नीट्यूड भी 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 और इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। मैग्नीट्यूड क्या है बराबर है, पर जो साइन है जो नेचर है वो क्या है डिफर है, एक पॉजिटिव है दूसरा कैसा है निगेटिव। तो इसको बोलेंगे डाइपोल, क्या बोलेंगे डाइपोल। और जिस भी पॉइंट से ये देखें यहाँ पर ये जेड एक्सिस में माइनस का 15 है, मान लीजिए जेड एक्सिस में ये पॉइंट 0 है, जेड एक्सिस में कोई पॉइंट क्या है 0 है, इस पॉइंट को हमने क्या ले लिया 0। अगर जेड एक्सिस में ये पॉइंट 0 है तो माइनस का 15 कहाँ होगा यहाँ पर और प्लस का 15 कहाँ होगा तकरीबन यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पे। तो ये भी हमारी 15 की लेंथ होगी और ये भी किसकी लेंथ होगी 15 की, एक 0 से माइनस की तरफ और एक 0 से प्लस की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर 15 और 15 के बीच की डिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी 30। इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। कितनी हो गई 30 सेंटीमीटर। इस 30 सेंटीमीटर को अगर हम लोग इसको डाइपोल कंसीडर कर रहे हैं तो डाइपोल की टोटल लेंथ कितनी होती है 12। कितनी होती है 12। तो 12 बराबर में क्या हो गया 30 सेंटीमीटर। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, हम सभी को पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है P। क्या होता है P। P जो होता है किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और इनके बीच में जो लेंथ होती है 12, इसका क्या करा देते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाता है डाइपोल मोमेंट। क्या बन जाता है डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर Q की वैल्यू 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 और 12 की वैल्यू कितनी दी गई है 30 सेंटीमीटर। इस 30 सेंटीमीटर को किस में बदल लेते हैं हम लोग मीटर में बदल लेते हैं। 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 और ये किस में बदल गया मीटर में, ठीक है। अब ये हो गया कूलाम और ये हो गया मीटर। 30 का मल्टीप्लाई करा दिया 25 तियां 75, ठीक है। 0 एक डिजिट बाद पॉइंट है तो ये क्या लगा दिया एक डिजिट बाद पॉइंट इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, 10 टू द पावर माइनस 2, ये क्या हो गया 10 टू द पावर माइनस 9, यानी कि 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलाम मीटर। ये क्या आ जाएगी हमारी P की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ जाएगी P की वैल्यू, ठीक है। डाइपोल मोमेंट। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, यानी कि डाइपोल मोमेंट P की वैल्यू क्या दी है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलाम मीटर। क्या दी है कूलाम मीटर। इज अलाइंग एट 30 डिग्री विद डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 30 डिग्री। कितनी दी गई है 30 डिग्री। अब देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, हमने आपको अपने वीडियो लेक्चर्स में बताया हुआ है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा किससे डिनोट कर किस तरीके से दर्शाते हैं, ऐसे यूं पैरेलल लाइन से। तो ये हमारी क्या हो गई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये हो गई E। अब आगे देखें, आगे दिया हुआ है जो डाइपोल रखा हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल वो 30 डिग्री पर रखा हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से किस डायरेक्शन पर है 30 डिग्री की डायरेक्शन है। यानी कि अगर हमारा डाइपोल कुछ यहाँ पर है एक चार्ज और ये क्या है दो चार्ज, तो इनके बीच की एंगल कितना है 30 डिग्री का। एंगल कितना है 30 डिग्री, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच का एंगल कितना है 30 डिग्री का। अब दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। यहाँ क्या लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है 5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। तो हम लोगों को क्या करना है
टॉर्क फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? टॉर्क फाइंड करना। बहुत बढ़िया, सीधा सीधा फॉर्मूला, टॉर्क बराबर पीई साइन थीटा। टॉर्क बराबर में क्या होता है? पीई साइन थीटा। पी की वैल्यू हम लोगों को गिवन है 4 इंटू 10⁻⁹ इंटू ई की वैल्यू हम लोगों को गिवन है 5 इंटू 10⁴ और थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है? 30 डिग्री, यानी कि साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। क्या होती है? 1/2। तो हमने वैल्यू पुट कर दी 1/2। 10⁻⁹ और प्लस का 4 क्या हो गया? 10⁻⁻4 और 5 चौके कितना हो गया? 20। ये यहाँ से क्या हो गया? कैंसिल। तो ये हो गया 10 इंटू 10⁻⁵ और इसको क्या बोल सकते हैं? 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁴। क्या हो जाएगा? 10⁻⁴। ठीक है। ये आगे हमारा क्या आ गया? टॉर्क। टॉर्क को किससे डिनोट करते हैं? न्यूटन मीटर से। किससे डिनोट करते हैं? न्यूटन मीटर से। ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है। लिखा हुआ है अ पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम। यानी कि हमारे पास एक पॉलीथीन है और इस पॉलीथीन को किसी वूल यानी कि किसी ऊन के साथ क्या कर दिया गया है? रगड़ दिया गया है, जिससे पॉलीथीन पर क्या आ जाता है? एक चार्ज आ जाता है। और वो चार्ज कितना आ रहा है? 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम। वैसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको रगड़ने पर एक दूसरे के ऊपर चार्ज आ जाता है। चार्ज हमेशा एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर क्या होता है? ट्रांसफर होता है। अब नंबर फर्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। अब किससे किस पर गया है? अब ध्यान से देखिएगा। अब पॉलीथीन पीस rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 into 10⁻⁷। यानी कि जब पॉलीथीन और ऊन को रगड़ा गया है तो पॉलीथीन पर कितना चार्ज आ गया? इतना नेगेटिव चार्ज आ गया। यानी कि अगर हमारे पास ये पॉलीथीन है, क्या है? पॉलीथीन। इस पॉलीथीन को अगर हमने वूल के साथ रगड़ा, यानी कि अब हम कोई ऊन ले लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया? ऊन हो गया। ठीक है, वूल हो गया, और ये क्या हो गया? पॉलीथीन। इन दोनों को रगड़ने पर हमारे पास एक चार्ज आ गया। क्या आ गया? चार्ज। जब रगड़ा तो चार्ज बना। चार्ज कितना आया है पॉलीथीन पे? निगेटिव चार्ज आया। निगेटिव कितना आया है? यानी कि Q ऑन पॉलीथीन कितना हो चुका है? ये 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम। और कैसा है? निगेटिव। कैसा है? निगेटिव। जब भी कहीं पर निगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं? आए हैं। इसका मतलब जो पॉलीथीन है, क्या है? पॉलीथीन। इस पॉलीथीन ने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है? गेन किया है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो गई। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, एक्सेस में हो जाते हैं, वहाँ पर ऑटोमेटिक क्या आ जाता है? निगेटिव चार्ज। यानी कि पॉलीथीन में क्या हो रहा है? निगेटिव चार्ज 3 इंटू 10⁻⁷ का। इसका मतलब हुआ नंबर ए पार्ट, ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रांसफर हुआ है? वूल टू पॉलीथीन। क्या हुआ है? वूल टू पॉलीथीन। यानी कि वूल से कहाँ गया? पॉलीथीन में गया है, तभी पॉलीथीन के पास क्या हुआ है? निगेटिव चार्ज हुआ है। अब हम लोग देखते हैं क्वांटाइजेशन। क्या देखते हैं? कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है Q बराबर N इंटू ई। क्या होता है? Q बराबर N इंटू ई। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चार्ज हमारे पास कितना है? निगेटिव चार्ज है। ठीक है, चार्ज कितना है? नेगेटिव। माइनस का 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? n। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ का निगेटिव चार्ज। ये माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल। तो n बराबर क्या हो गया? 3 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁷ ऊपर, और 10⁻⁷ माइनस का 19 कहाँ आएगी? नीचे। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे
सॉल्व करने पर देखो कितना हुआ, सॉल्व करने पर कितना हुआ 3 अपॉन में 1.6, पॉइंट हटा कितना बढ़ गया 0, 10 टू द पावर माइनस 19 कहाँ चला गया ऊपर, 10 टू द पावर 19 और माइनस का क्या हो गया 7, इसको काटा 16 एकन्नम 16 दशमलव कितना बचा 14 बचा, ठीक है 30 में भाग देते हैं किसका 16 का, 16 एकन्नम 16, 4 पॉइंट लगा 0, कितनी बार जाएगा 16 अट्ठे 128, ये कितना बचा 12, फिर ये 40 में से 12 बचा, फिर यहाँ 0 बढ़ा लिया 16 सत्ते 112 8, फिर कितना हो गया 16 पंचे 80, 1.875 इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया 12। अब ध्यान से देखें, ये हमारे पास सॉल्व करने पे आ गया 1.875, ठीक है। अब चूंकि हम लोगों ने देखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पॉइंट में नहीं होते हैं, उनको हम लोगों को किसमें होल नंबर में डिनोट करना होता है, इसलिए हम 3 जीरो यहाँ ले आते हैं, ये हो गया 1875 और यहाँ कितना बचा 9 जीरो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 6 3 9, यानी कि इतने नंबर ऑफ क्या हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं जो क्या हुए हैं ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं ट्रांसफर हुए हैं। ये हो गया हमारा ए पार्ट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका बी पार्ट, हम लोग देखते हैं बी पार्ट में क्या कह रहा है, बी पार्ट में कह रहा है क्या ऊन से पॉलीथीन में सहंती का स्थानांतरण भी होता है, बिल्कुल होता है। सहंती का मतलब हो गया इफ इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, क्या मास का ट्रांसफर होता है, बिल्कुल होता है। अगर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं ट्रांसफर हुए हैं तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, ठीक है। तो इतना तो एक इलेक्ट्रॉन का मास हुआ, अब कितने सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, बहुत ढेर सारे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मास तो ट्रांसफर होगा ही होगा। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है गेन करता है, उसका वेट क्या हो जाता है ज्यादा, क्या हो जाता है ज्यादा, और जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है उसका वेट क्या हो जाता है कम हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि हाँ यस यस, ठीक है। बी पार्ट का आंसर क्या हो रहा है, इज देयर अ ट्रांसफर मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, तो बी पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा यस देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास, ओके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा अगला नंबर होगा 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास दो स्फीयर लिए गए हैं, कॉपर के स्फीयर हैं। अब पहला स्फीयर क्या है, स्फीयर है ए, पहला स्फीयर क्या हो गया ए और दूसरा स्फीयर क्या हो गया बी। इसको हम लोगों ने बोल दिया नाम ए और इसको नाम दे दिया बी, ठीक है। हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, यानी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है 50 सेंटीमीटर, कितनी है 50 सेंटीमीटर, यानी कि r बराबर क्या हो गया 50 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 0.5 मीटर, क्या बोल सकते हैं 0.5 मीटर। अब आगे पढ़ते हैं, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स, यानी हम लोगों को F की वैल्यू फाइंड करनी है ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव इफ द चार्ज ऑफ ईच इज। अब रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, यानी इसका फोर्स इधर और इसका फोर्स कहाँ लग रहा है इधर। ऐसा तब होता है जब दोनों क्या होते हैं सेम चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस होते हैं। इसका मतलब ये चार्ज कितना है 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम, तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है पॉजिटिव। तो यहाँ पर QA की वैल्यू हो गई 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7
कूलाम, और क्यूबी की वैल्यू भी क्या हो गई 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। द रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लेक्जिबल, यानी इनकी रेडियस को नेग्लेक्जिबल माने, ठीक है। तो व्हाट इज द फोर्स, क्या फाइंड क्या करना था, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स। तो सबसे पहले हम लोग एफ की वैल्यू निकालते हैं। एफ की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है के क्यू ए क्यू बी अपॉन में क्या हो गया आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू ए की वैल्यू, के की वैल्यू कितनी हो गई 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू ए की वैल्यू 6.5 10⁻⁻7, 6.5 10⁻⁷ क्यू बी की वैल्यू, और बीच की डिस्टेंस कितनी है 50 सेंटीमीटर यानी कि 0.5 मीटर। तो 0.5 का क्या हो गया स्क्वायर, यानी 0.5 इंटू 0.5। ध्यान से देखेंगे सभी लोग, इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल, इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल, 5 से ये कैंसिल कितने टाइम्स 13, और 5 से ये भी कैंसिल कितने टाइम्स 13, मल्टीप्लाई में 9, मल्टीप्लाई में 10⁻⁹, और -7 कितना हो गया -14, माइनस के 14 में 9 चले गए 10⁻⁵, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास f की वैल्यू। तो f बराबर में कितना आया, f बराबर में आया 9 इंटू 169 इंटू 10⁻⁵, गुणा करा लेते हैं। गुणा कराने पे कितना आएगा, 9 नहीं आए 81, हासिल लगा 8, 9 छक्का 54, 54 8 62, हासिल लगा 2, 9 एकन्नम 9, 9 6 15, 1521 इंटू 10⁻⁵। या फिर एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर इसको कर देते हैं 1.521, यहाँ से 3 जीरो कम कर दिए, क्या कर दिए कम, तो यहाँ पर हाँ 3 जीरो कम कर दिए, तो यहाँ 3 जीरो क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे, यानी 10⁻⁻2, और फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन। तो आंसर आ जाएगा 1.521 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन, ठीक है। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, फोर्स की वैल्यू आ गई। अब हम लोग चलते हैं बी पार्ट की तरफ। क्वेश्चन में बी पार्ट में कह रहा है यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दुगनी और गोले के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यानी कि हम लोग चार्जेस की वैल्यू क्या कर दें डबल कर दें, चार्ज को क्या कर दें डबल, और डिस्टेंस को क्या कर दें आधा, तो क्या होगा ध्यान से देखो। अब हमारे पास नया चार्ज बनेगा, नया चार्ज हमारे पास मान लो QC है, तो ये पहले वाले का क्या हो गया डबल हो गया, क्या हो गया डबल, यानी कि ये हो गया 2QA, और अगर एक दूसरा चार्ज भी डबल कर दिया तो क्या हो गया QD, यानी कि 2QB, और डिस्टेंस क्या कर दी आधी, यानी कि जो नई डिस्टेंस होगी वो हमारी पुरानी वाली डिस्टेंस की क्या हो जाएगी आधी। तो हमारा फोर्स कितना होगा, तो क्या पूछा गया है, तो पूछा गया है तो कितना बल लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लगाते हैं फोर्स की वैल्यू, F बराबर K QC QD अपॉन में R डैश का स्क्वायर, ये हो गया K, QC की वैल्यू कितनी है 2 QA, इसकी वैल्यू कितनी है 2 QB, और ये हो गया R अपॉन में 2 का स्क्वायर। R डैश की वैल्यू कितनी है R अपॉन में 2। हमने फिर क्या किया, फिर हमने किया 2 2 जा 4, और ये अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये भी कहाँ आ गया ऊपर, ये हो गया K QA QB अपॉन में R स्क्वायर। और देखो अभी हम लोग QA अपॉन में QB R स्क्वायर K की वैल्यू हमने कितनी निकाली है ये 1.5, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, 4 चौको 16, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1.521 इंटू 10⁻⁻2, ये हो जाएगा हमारा नया फोर्स। तो F डैश बराबर कितना आ गया 16 एकन्नम 16, मल्टीप्लाई कराओ जरा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 16 एकन्नम 16, ठीक, ये हो गई 16, हासिल लगा 1, 16 दूनी 32, 32 एक 33, हासिल लगा 3, 32 एक हाँ 16 पंचे 80, 80 3 83, हासिल लगा 8, 16 एकन्नम 16 8 24, तो 3 पॉइंट इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 24.336 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन, कितनी हो जाएगी इतनी।
या फिर क्वेश्चन में पूछ रहा था, वैल्यू नहीं पूछी थी ना, आधी करने पे कितना बल लगेगा, अच्छा कितने गुने में बताना है ना इसको, तो यहाँ पर हम लोग सीधे सीधे आंसर कर सकते हैं 16 गुने में। कितना कर सकते हैं? 16 गुने में, यानी कि 16 के मल्टीपल क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कितना है? क्वेश्चन नंबर 13 देखें। सपोज अ स्फीयर ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.12, तो 1.12 यानी कि हमारा पिछला वाला क्वेश्चन जो है सेम उसी पर है। तो यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन में चार्ज की वैल्यू देखो कितनी थी, चार्ज की वैल्यू हम लोगों की कितनी आई थी? चार्ज की वैल्यू आई थी 6.5 इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि जो पिछला क्वेश्चन था उसमें दो स्फीयर ए और बी थे, जो हमारे कैसे थे? बिल्कुल सेम साइज के थे, ए और बी। यहाँ ले लेते हैं, ये ले लिया ए और ये ले लिया बी। बोल रहा है अ थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज, इसी सेम साइज का हमने क्या ले लिया? थर्ड स्फीयर ले लिया है, बट अनचार्ज है। वो कैसा है? अनचार्ज, यानी कि हमारे पास एक और स्फीयर है और इस स्फीयर को हमने क्या नाम दे दिया है? सी, और ये अनचार्ज है। जैसे इस चार्ज की वैल्यू कितनी थी? 6.5 इंटू 10⁻⁷। ये क्या था? इसका क्यू था, और यहाँ पर इसका चार्ज कितना था? क्यू बी पर। ये हो गया क्यू ए और ये हो गया क्यू बी। 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। और सी हमारा कैसा है? अनचार्ज है, इसकी वैल्यू क्यू सी है, पर अभी कितनी है? कुछ भी नहीं है। कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सेकंड। ठीक है, पहले वाले के साथ कॉन्टैक्ट में रखा जाता है, फिर दूसरे वाले के साथ, और फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ, और दोनों से क्या होते हैं? हटा लेते हैं। तो व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सिव बिटवीन ए एंड बी? अभी ए और बी का जो रिपल्सिव फोर्स है वो कितना है? वो यहाँ पर हम लोगों ने निकाला है 1.521 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। और अगर हम लोग एक अलग चार्ज ले लें क्यूसी, तो इस पर क्या बनेगा? ध्यान से देखें, हम लोग इसको समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा ए चार्ज है और ये हमारा क्या है? बी चार्ज। क्या है? सॉरी, सी चार्ज। क्या है? सी। ये ए है और ये क्या है? सी। इसके पास चार्ज है Q और इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। जब ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो आधा चार्ज इस पे क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही कोई चीज कांटेक्ट में आती है कंडक्टर्स, तो चार्ज क्या कर लेते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अगर इसके पास पहले Q चार्ज था तो अब इसके पास कितना बचेगा? Q/2, और C के पास कितना हो जाएगा? Q/2, यानी कि आधा आधा दोनों के पास चार्ज हो जाएगा। फिर A से हटाकर इसको किसके कांटेक्ट में लेके आए हैं? B के कांटेक्ट में, यानी कि हमारे पास B है और ये क्या है? C है। B के पास कितना चार्ज है? B के पास में मान लो चार्ज कितना है? Q है। कितना है? Q। और C के पास कितना चार्ज हो गया है? Q/2। ध्यान से देखिएगा, बहुत समझने वाला क्वेश्चन है। A के पास चार्ज सबसे पहले Q था, इस Q A के साथ C को रखा तो दोनों के पास क्या हो गया? आधा आधा। अब हटाया है तो C के पास Q/2 लेकर के हटाइए, ठीक है। और B के पास कितना है? Q। जब इन दोनों को कांटेक्ट में लाया तो फिर क्या हो गया? बैलेंस हो गया। क्या हो गया? बैलेंस। बैलेंस क्या होगा? Q/1 प्लस Q/2 अपॉन में क्या होगा? 2। इनका क्या निकाल लो? एवरेज निकाल लो। क्या निकाल लो? एवरेज। तो एवरेज निकालने से दोनों में उतना ही चार्ज होगा, तो हमने इसका निकाला, ये हो गया 3Q/2 अपॉन में क्या है? 2, यानी कि ये कितना हो गया? 3Q अपॉन में 4। अब यहाँ पर Q था और यहाँ कितना था? Q/2। अब दोनों में चार्ज कितना हो जाएगा? B में चार्ज हो जाएगा 3Q अपॉन में 4, और C में कितना चार्ज हो जाएगा? 3Q अपॉन में 4। ठीक है, B में चार्ज हो गया 3Q अपॉन 4, C में भी उतना ही चार्ज, और C को क्या कर लिया? हटा दिया। C को क्या कर लिया? हटा दिया। अब बताना है फोर्स बिटवीन A एंड B। फोर्स बिटवीन A एंड B, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा K QA QB अपॉन में R²। ठीक है, K QA। अब वाले चार्ज की वैल्यू जो है वो कितनी है? Q/2। कितनी है? Q अपॉन में 2। और QB की वैल्यू कितनी है? 3Q अपॉन में
4 और क्या हो गया आर स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन के, रुको, ऊपर हम लोगों ने क्या लिया था, पिछले वाले क्वेश्चन में स्मॉल क्यू ए लिया था ना, तो इसमें कैपिटल लेना, यहाँ पे कैपिटल कर लेते हैं, ठीक है, इसको कर लेते हैं कैपिटल, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्यू ए क्यू बी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्यू ए की वैल्यू कितनी है, क्यू ए की वैल्यू है 2 क्यू ए बाई 2 कितनी है, क्यू ए की वैल्यू कितनी है क्यू बाई 2, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है 3 क्यू बाई 2। अब यहाँ पर इसको कर लो, ठीक, आगे देखो इस क्यू बाई 2, ठीक है, और ये कितना है 3, तो ये यहाँ पर हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, अपॉन में क्या हो गया आर स्क्वायर, ऊपर हो गया 3 और ये 4 दूनी कितना हो गया 8, ठीक है। ध्यान से देखो इसकी वैल्यू हम लोग पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में निकाली है 1.521 इंटू 10 टू द पावर -2, तो यहाँ पर हम लोगों ने रख दी 1.521 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना था 2, तो माइनस का 2 और इंटू में क्या हो गया 3/8, मतलब कि जितना हमारे पास पिछली बार फोर्स था उसका कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/8, यानी कि जो हमारा नया रिपल्सिव फोर्स होगा वो हमारा कितना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, न्यूटन में ही निकालेंगे, तो ये हो गया सॉल्व करने पे कितना आएगा, 8 का डिवाइड करते हैं 1.521 पे, ये हो गया 0.8 1 जा 8, कितना हुआ 72, फिर हुआ 8 9 जा 72, तकरीबन अगर 1 को निग्लेक्सिबल कर दें तो 0.19, ये कितना है 0.19 इंटू में क्या है 3, इसका मल्टीप्लाई करा दो 0.57 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है, ये क्या हो गया इसकी वैल्यू। अब एक डिजिट बाद पॉइंट लगाएंगे तो F बराबर 5.7 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। नया फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, नया फोर्स हो जाएगा 5.7 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है द फिगर बिलो सोर्स, आप सभी लोग डायग्राम देख लें, इस डायग्राम में दिया गया है। अब देखिए डायग्राम में नीचे क्या दिया हुआ है, हमारे पास कुछ कंडक्टर रॉड्स हैं, जैसे कि यहाँ पर देख ही रहे हैं आप। अब ये हमारा कैसा है पॉजिटिव, कैसा है पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव, ठीक है, ये हमारा कैसा है पॉजिटिव है, और नीचे वाली रॉड हमारी कैसी है निगेटिव है, कैसी है निगेटिव 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 निगेटिव। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे पहले दिया गया है कि इनके जो लक्षण है वो बताने, यानी कि इनका क्या बताना है हम लोगों को कि किस तरीके का इनका साइन है। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव रॉड की तरफ जाने वाला जो भी चार्ज होगा, पॉजिटिव की तरफ जाने वाला जो भी चार्ज होगा, जाहिर सी बात है वो क्या होगा निगेटिव होगा, क्या होगा निगेटिव, क्या होगा निगेटिव, यानी कि ये वाला क्या होगा निगेटिव, ये वाला भी क्या होगा निगेटिव। कहने का मतलब ये है चार्ज 1 और चार्ज 2, जो चार्ज 1 और चार्ज 2 हैं वो दोनों किसकी तरफ जा रहे हैं पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, इसलिए जो इनका सिग्नेचर होगा वो कैसा होगा निगेटिव होगा, इनका साइन कैसा होगा निगेटिव होगा, ये ऋणात्मक प्रवृत्ति के होंगे। और जो हमारा नेगेटिव की तरफ जा रहा है यानी कि चार्ज 3, कौन सा चार्ज 3 चार्ज, तो तीसरा चार्ज हमारा कैसा होगा पॉजिटिव होगा, कैसा होगा
पॉजिटिव। ठीक है, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव की तरफ जो डिफरेंट अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। निगेटिव वाला किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, और पॉजिटिव वाला किसकी तरफ आएगा, निगेटिव की तरफ। तो तीसरा निगेटिव की तरफ आया है, यानी कि ये क्या है, पॉजिटिव, और पहला और दूसरा पॉजिटिव की तरफ गए हैं, यानी कि वो हमारे कैसे हैं, निगेटिव हैं। ठीक है, इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। यहां पर जो दो एक्सिस दी गई हैं, पहली एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस, और दूसरी एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहां पर जो भी मोशन हो रहा है, पहले तो मोशन हॉरिजॉन्टल था, फिर इसके बाद इनका जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो कहां हो रहा है, वाई एक्सिस की तरफ हो रहा है। कहां पे हो रहा है, वाई एक्सिस की तरफ। तो अब क्वेश्चन को देखिए, करते हैं क्वेश्चन। चूंकि ये वाई एक्सिस की तरफ इनका डिफ्लेक्शन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन में, सबसे पहले हम लोगों ने देखा ये हमारी एक सीधी लाइन हो गई। ये पार्टिकल 3 के लिए है। पार्टिकल 3 जो है वो यहां से इस तरीके से आया है, और इसके बाद वो क्या कर गया है, मूव कर गया है। मूव करने के बाद वो यहां पर पहुंच गया है। फिर देखते हैं पार्टिकल 2 हमारा कौन सा है। पार्टिकल 2 हमारा इस तरीके से है, ऐसे सीधे जा रहा था, और वो कहां पर मूव कर गया है, इतनी डिस्टेंस पर। पार्टिकल 1 कहां जा रहा था, इस तरफ जा रहा था, और वो कितना मूव कर गया है, इधर पे। ठीक है, ध्यान से देखिए, वाई एक्सिस में, कहां पर, वाई एक्सिस में ये वाला इतनी दूर आया है, ये वाला बस इतनी दूर गया है, और ये वाला अपनी पोजीशन से ये वाला ज्यादा दूर ये भी नहीं गया है, पहला वाला भी। अगर आप ध्यान से देखें तो जो वाई एक्सिस में इनका डिफरेंस आ रहा है, वाई एक्सिस में क्या आ रहा है, जितनी किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो वाई एक्सिस पे डिस्टेंस जो सबसे ज्यादा ट्रेवल कर रहा है वो कौन ट्रेवल कर रहा है, 3। कौन सा कर रहा है, वाई एक्सिस पे। ये जो हमारा थर्ड पार्टिकल है इसकी डिस्टेंस क्या है, ज्यादा। जो सेकेंड पार्टिकल है उसकी डिस्टेंस क्या है, कम है। और जो फर्स्ट पार्टिकल है उसकी डिस्टेंस भी क्या है, कम है। ठीक है, सभी लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं, जो वाई एक्सिस है उसमें जो तीसरा पार्टिकल है उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की है। अब देखते हैं कि यहां पर जो हमारा फोर्स लग रहा है वाई एक्सिस में वो कितना होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इनको जो डिफ्लेक्ट कर रहा है वो फोर्स ही कर रहा होगा। तो कितना फोर्स इनके बीच में लग रहा है उसको हम लोग देखते हैं। तो फोर्स हमारा कहां पे, हम लोग को देखना है वाई एक्सिस में। कहां पे देखेंगे, वाई एक्सिस में। तो F बराबर क्या होता है, m इंटू ए। सबसे पहले हमने क्या निकाला, F बराबर m इंटू ए। F बराबर एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर f अपॉन में m। a बराबर क्या हो गया, f अपॉन में m। f को हम लोग क्या बोलते हैं, f को हम लोग बोलते हैं q e, और ये हो गया q e अपॉन में m। क्या हो गया, q e अपॉन में m। ठीक है, और y एक्सिस में अगर हम लोग इसका देखें कि ये कितना इसका मोशन चल रहा है, कितना इसका डिस्प्लेसमेंट है, वाई एक्सिस में ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं, S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर हमने वाई डायरेक्शन के लिए लिया तो ये हो गया हमारा एस वाई। क्या हो गया, एस वाई, यानी कि एस वाई ये जो लेंथ हो गई बराबर में यू वाई। वाई में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, टाइम, प्लस हाफ ए की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली है, क्यू ई अपॉन में एम, क्यू ई अपॉन में एम, और ये क्या हो गया, टी स्क्वायर। अगर आप सभी ध्यान से देखें तो जब ये यहाँ पर जा रहा था स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में इनकी कहीं पर भी वाई डायरेक्शन के लिए क्या कोई वेलोसिटी थी, वर्टिकली कोई वेलोसिटी थी, नहीं थी। तो जब वर्टिकली वेलोसिटी नहीं थी तो यहाँ पर वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। कितनी हो जाएगी, जीरो। तो ये पूरा पोर्शन क्या हो गया, जीरो प्लस, अब इसको जीरो को लिखें और चाहे ना लिखें, यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, हाफ टी स्क्वायर अपॉन में 2 क्यू ई अपॉन में क्या है, एम। इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई को भी हम लोग कहाँ ले लेते हैं, आगे ले लेते हैं। तो ये हो गया टी स्क्वायर ई अपॉन में 2
और ये हो गया Q अपान में M, और ये हो गया हमारा SY। यानी कि जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा किस पे फोकस कर रहा है, टी स्क्वायर E अपान में 2 डॉट Q अपान में M। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और जो इसका टाइम है वो भी हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा पर्टिकुलर किसी भी डिस्टेंस के लिए। मान लो ये डिस्टेंस हमारी L है, ये डिस्टेंस कितनी है, L है, और ये हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कुछ ना कुछ रही होगी, तो उस डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के लिए टी स्क्वायर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो कुल मिलाकर जो हमारा ये डिस्प्लेसमेंट है वाई एक्सिस में, ये डिपेंड करेगा SY इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q अपॉन में M। किसके डिपेंड करेगा, Q अपॉन में M के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा था, विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, किस पार्टिकल का सबसे ज्यादा हाईएस्ट मास रेशियो है, तो जो ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा उसी का चार्ज मास रेशियो क्या हो जाएगा, ज्यादा। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जो चार्ज 1 है ये क्या हो रहा है, कम डिफ्लेक्ट कर रहा है, चार्ज 2 ये भी क्या है, अपने इनिशियल पाथ से कम डिफ्लेक्ट कर रहा है, और जो पार्टिकल 3 है ये अपने इनिशियल पाथ से ज्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब कि जो सबसे हाईएस्ट रेशियो E अपॉन M का है, Q अपॉन M का, वो किसका है, पार्टिकल 3 का है। किसका है, पार्टिकल 3 का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14।